दिल्ली नगर निगम मुकंदपुर वार्ड के पार्षद, उत्तर पूर्वी जिले में भाजपा के महामंत्री और सिविल लाइन जोन वार्ड समिति अध्यक्ष के लिए भाजपा पार्टी के उम्मीदवार गुलाब सिंह राठौर का रविवार को जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि गुलाब सिंह राठौर तीसरी बार के निगम पार्षद हैं। क्षेत्र में लोगों के साथ खासा जुड़ाव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लोगों की भारी भीड़ श्री राठौर के समर्थक है। जन्मदिन के अवसर पर यहां आए लोगों ने गुलाब सिंह राठौर को फूल माला पहनाकर और उन्हें मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सुबह से ही श्री राठौर को बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। शाम को उनके कार्यालय में केक काटकर समर्थकों ने जो जोरदार तरीके से जन्मदिन धूमधाम से मनाया और इसी के साथ ही 2 जून को होने वाले वार्ड समिति की चुनावों के लिए सिविल लाइन जोन वार्ड समिति के अध्यक्ष पद के लिए उनके समर्थकों ने भी उन्हें एडवांस में ही शुभकामनाएं दे डाली। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने गुलाब सिंह राठौर से उनके जन्मदिन के इस विशेष दिन पर उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया कि इस बार उनका जन्मदिन कैसे खास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो वो सिविल लाइन जोन के पद पर आंकड़ों के हिसाब से जीतना तय है, इस पद पर आसीन होने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में भाजपा की रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। आइए देखते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा। देखिए हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। खुशियों का अंबार है, बस लेने वाला चाहिए। और ऐसे सनातन जगत में रह करके जहां भारत सदैव विश्व गुरु के रूप में जाना जाता, उसका एक शिष्य होना, पुत्र होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति है। और ऐसे अवसर में भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होना और उसके द्वारा एक चेयरमैन के लिए भी नॉमिनेट ऐसे व्यक्ति ले करना जिसने कभी गांव में सड़क भी न देखी हो और यहाँ पर आगे इतने बड़े जिम्मेदारियां मिल रही हो, तो इससे बड़ी और प्रसन्नता का क्या भाव हो सकता है। और खास करके कि आज 1 जून को मेरा जन्मदिन है और इस दिन आप सबके माध्यम से इतनी सारा स्नेह प्रेम और सुबह से फोन पे इतना सारी शुभकामनाएं मिल रही है। और कल चेयरमैन का दायित्व होगा, आज अभी नॉमिनेशन के बीच में, तो ये सारा सप्ताह मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं उसमें स्नान कर रहा हूँ, गंगा जी में गोते लगा रहा हूँ। और इस स्नान के बाद की ये भी एक मन में आती जा रही है कि जो स्नेह माता गंगा जी के स्नेह में आम सभी लोगों के माध्यम से मिल रहा है, इसका सम्मान रखना भी मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, जिसको कल से मुझे निर्वहन करना होगा। तो उसके लिए भी आप सबसे पहले ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी मैं पार्षद रहा हूं, मैं पहले जब 2007 में था तो मैं सिंगल इंजन था, 12 में भी था तो भी सिंगल इंजन था, मैं इसके बाद बड़े इंजन में भी गया और वहां पर भी हमने सिंगल इंजन पे ही काम किया। निगम में भाजपा सरकार थी और दोनों ऊपर नहीं होती थी। इसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता को कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसका भाई सक्षम और इतना समृद्ध रहा है कि इस समाज के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए किसी भी अधिकारी के पास किसी भी लेवल से जाके मिलना पड़े, उनकी समस्याओं के निदान के लिए उसने किया। और अब तो मेरा सौभाग्य सबसे बड़ा ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है मात्र, अब तो 4 इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र हमारा है, दिल्ली हमारे पास, निगम हमारे पास, फिर जोन चेयरमैन भी हमारे पास। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और ये 4 पाए की सरकार है, ये 4 पाए की सरकार है और इसमें जो बैठेगा वो सम्मान पूर्वक बैठेगा। 3 में तो फिर भी हो सकता था 19-20 हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी भी पीछे दूसरे दल की सरकार थी, प्रदेश में भी, निगम में भी, इसके बाद भी हमारे क्षेत्र के लोगों को कभी निराशा नहीं हुआ। जो उन्होंने चाहे उससे कहीं अधिक हट करके यहाँ पर बजट प्लान और तमाम चीजें हुई। और अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, पूरे जोन के लिए कुछ ऐसे मेरे प्लान हैं जो वास्तव में एक ऐतिहासिक होंगे और हम उस पर सफल होंगे, क्योंकि हमारे तमाम भाइयों का, साथियों का, और मैं सबसे, मोदी जी का जैसे विजन होता है ना कि प्लेटफॉर्म को पहले से तैयार करके रखना और कब उस पर क्या काम करना, उसका समय तय करना और समय अवधि पे उसको पूरा करना, हम भी उसी प्रकार आप तमाम भाइयों की एक जो मेरी टीम है उन सबसे सजेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और 1 साल में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाजपा सरकार की राष्ट्रवादी नीतियों के तहत आपने अपने वार्ड में हर नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, परंतु भारत के प्रति उसकी संवेदना भी उतनी आवश्यक है जितनी हमारी है। और ऐसा रखने वाले हर व्यक्ति के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। और अगर उससे अलग हटके कोई जाएगा तो उसके लिए कड़े निर्णय लेने का भी मैं अपने आप में क्षमता रखता हूँ और उसे मैं लूंगा भी, और मैं पहले भी लेता रहूं। इसलिए क्योंकि भारत समृद्ध हो, भारत के लोग खुश हों और उनके सम्मान और व्यवस्था में जो लोग सहयोग करेंगे तो हमारे लिए आदरणीय और सम्मानीय होंगे और उनके लिए हमें करना भी चाहिए। और मुझे लग रहा है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य यही बनता है कि जब भी कोई जिम्मेवारी मिले उसे पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ
और स्वच्छतापूर्ण से निभाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर ना जाने कब मिले और जब मिला है उसे पूरी इच्छा के साथ पूरा करना चाहिए। भारत माता की। मैं ये देखता हूँ कि पहले से जो पिछले अभी 100 दिन का कार्यकाल दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हुआ, उसमें उन्होंने कल तमाम अपनी रिपोर्ट्स जनता के सामने रखी। मुझे लग रहा है ये 100 दिन एक जो प्रारंभिक होते हैं, बहुत ही सोचने का, प्रारंभ में तैयार करने का होता है। तो जब अगर ये स्वर्णिम है तो आने वाला बहुत अच्छा होगा। 27 साल की नेगेटिविटी को मुझे उम्मीद है कि 27 महीने में पूर्ण करने के बाद अगले जो 27 महीने से कम जो रहने वाले 23 महीने, उनमें एक नया इतिहास बना करके दिल्ली को एक ऐसा स्वच्छ दिल्ली बना करके देंगे कि वाकई में लोग आने वाले टाइम पे तमाम उन लोगों को भूल जाएंगे जो झूठे लालच दे करके स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और चुनाव के टाइम उनका लाभ उठाते थे। किसी गरीब आदमी के साथ किसी गलत तरीके से उनके साथ नाजायज कोई अधिकारी ना करे। दूसरा है किसी अच्छे और या बड़े व्यक्ति हो किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कोई इंस्पेक्टर ना करे, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, स्वच्छता को लेकर के हम कितना और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उसके अलग अलग सेक्टर में हम प्लान करेंगे और सभी किसी भी दल का पार्षद होगा जो मुझसे उम्मीद रखता है, मैं उसके साथ बैठकर उसके वार्ड का भी एक अच्छा सेक्टर प्लान तैयार करेंगे जैसा कि मेरा प्लान रहता है और उन क्षेत्रों में काम करेंगे। क्योंकि लोगों के लिए रोशनी दरवाजे पे हो, उसके द्वार पे स्वच्छता हो, उसके स्वास्थ्य की चिंता बराबर हो, कम से कम उससे बच्चे का जन्मदिन में उसे चक्कर न लगाना पड़े, जन्म प्रमाण पत्र बने, कम से कम किसी का माता पिता कोई गुजर जाते तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर न काटना पड़े। ऐसे तमाम चीजों के लिए हम कुछ अलग से पोर्टल खोलेंगे जहां पर हर पार्षद के क्षेत्र में एक सप्ताह में कोई न कोई अधिकारी जाकर के इन चीजों को मॉनिटरिंग करेगा और व्यवस्था से तत्काल उसको पूरा करके देने का काम करेगा। ये बड़ा गड़बड़ मामला है, इसको मैंने बता दिया। इसे अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग मुझे चाचा कहने लग जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा युवा रहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि युवा रह करके भी काम करूँ। क्योंकि तमाम दलों में ऐसे लोग हैं जो हमारी उम्र के आज भी युवा नेता कहे जा रहे हैं, तो मैं उसको कह दे सकता हूँ। वैसे मैं 55 साल का पूरा हो चुका हूँ, अब 56वें साल में लग चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को 36 साल का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार 36 साल का था जब पार्षद बना, तो और अभी भी मुझे लग रहा है मैं पहली बार ही हूँ। और ये ऊर्जा ये एनर्जी आप सबके द्वारा, तमाम मेरे भाई बहनों के द्वारा मुझे जो दी जाती है वो मेरे अंदर बनी हुई है और ये बनी रहे। अगर मोदी जी हमारे इस उम्र में भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम तो अभी उनके सामने बच्चे हैं, अभी बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं। धन्यवाद।